मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल में आज आपके सम्मुख बिल्कुल ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। सभी श्रोताओं, बंधुओं, प्रेमियों, दोस्तों से आग्रह है, निवेदन है, वंदन है कि इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इस तरह की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी जो कि और चैनल में आपको दुर्लभ प्रतीत होगा। हम बताने जा रहे हैं कि शादी से संबंधित, विवाह से संबंधित सभी अभिभावक अपने बच्चों की शादी में जो बड़ी सी बड़ी गलतियां करते हैं, जो नासमझी करते हैं, जो विद्वान हो के भी विद्वानहीनता वाली बात कर देते हैं और व्यवहारिकतापूर्ण जो रवैया अपनाते हैं शादी विवाह में, उस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। सिर्फ आप लोग जो प्रचलित भाषा में जानते हैं कि ये मंगला है, ये मंगली है, मांगलिक योग वाले हैं, इनके लिए मांगलिक ही देखा जाना चाहिए, बस इतना जानते हैं। बोलते हैं ना, अधूरे ज्ञान बहुत खतरे का होता है। तो इस तरह से जानकारी आप मत लीजिए और सिर्फ धोती कुर्ता या किसी मंदिर में पहुंच के गुण मिलान करके अपने आप को संतुष्ट मत कीजिए, क्योंकि कभी भी ज्योतिष शास्त्र कोई भी संहिता आप उठा के देख लीजिए, उसमें ये नहीं कहता है कि मंगले वगले को मंगली से शादी कर दो, मंगली को मंगला वाले से शादी कर दो। उसके लिए उन्होंने शर्त रखा है। सर्वप्रथम तो बहुत सारी गलतियां आपकी ये होती है कि जिसको कुंडली के बारे में ABCD मालूम नहीं होता है, उनसे आप गुण मिला के शादी तय कर देते हैं, अपने बच्चों का जीवन गर्त में डाल देते हैं, नरक में जीवन जीता है। क्योंकि कभी भी गुण मिलान करके शादी करने का नियम ही नहीं है। कुंडली मिलान 200-400 लगे तो लगे, अच्छे पंडितों से कुंडली का मिलान करवाइए। सिर्फ गुण मिलान से आप उनके पूरे वस्तु स्थिति से कभी भी अवगत नहीं हो सकते हैं। तो मित्रों, हम मांगलिक योग के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि पहले घर हो, चतुर्थ घर में हो, सप्तम घर में हो, अष्टम घर में हो या द्वादश घर में हो, ऐसी जगह में मंगल रहने से मांगलिक योग होता है, बस इतना जानते हैं। और उसके बाद कोई द्वादश की मंगली हो, चतुर्थ कोई मंगला हो, शादी कर देते हैं। अब हो गया झगड़ा, झंझट, तलाक, केस, मुकदमा, दुनिया भर की परेशानी, 10-10 साल केस लड़ते रहो। ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर कोई ऐसा बोलते हैं तो हमको बताइए कि आपको इस तरह की दिक्कत क्यों होती है। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपने गलती की है। सर्वप्रथम तो जितना आप मांगलिक योग जो देखते हैं, वो देखने का तरीका ही आपका गलत होता है। नियम क्या है देख लीजिए, सुन लीजिए। जिस भाव से आप मांगलिक योग देखते हैं, तो उसमें कैसा मंगल बैठने से मांगलिक दोष नहीं होता है। सबसे पहले हम इस पर ध्यान देंगे। और भी ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है कि सिंह लग्न और कर्क लग्न वाले को मंगल का दोष प्रभाव ज़्यादा नहीं होता। कहने का तात्पर्य, मांगलिक दोष भी हो तो शादी की जा सकती है। अब हम उदाहरण देते हैं आपको। लग्न में कैसा मंगल हो तो मांगलिक दोष नहीं होता है। अगर मेष लग्न हो, अब मेष लग्न में मंगल बैठा हो, मेष राशि का मंगल लग्न में बैठा हो, तो उसको मांगलिक दोष का कोई दुष्प्रभाव नहीं, कोई दोष नहीं लगता। अगर चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में, सुख भाव में अगर वृश्चिक राशि का मंगल हो, तो उसको मांगलिक दोष बिल्कुल नहीं लगता। सप्तम भाव में मकर राशि का मंगल हो तो कोई दोष नहीं लगता। अष्टम भाव में कर्क राशि का मंगल हो तो कोई दोष नहीं लगता। द्वादश भाव में धनु का मंगल हो तो कोई दोष नहीं लगता। इसको आप लिख के रख लीजिए या वीडियो को सेव करके रख लीजिए या जन जन तक पहुंचाइए। कोई इस बात से सहमत नहीं है तो उसे हमारा शास्त्रार्थ करा सकते हैं। हम श्लोक भी पढ़ के सुना देते हैं, नहीं तो बोलेंगे पंडित जी निराधार बात करते। इसलिए मैं ज्योतिष शास्त्र का श्लोक भी आपको सुना ही देता हूँ। जिस किसी को भी सुनाना है सुना सकते हैं आप। अजय लग्ने व्यय चापे पाताले वृश्चिक कुजे, दूने मृगे कार्की चाष्टो भाम दोषो न विद्यते। ये सब वर्णन है। उसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं कि मांगलिक दोष किस स्थिति में लगती है, नहीं लगती है। उसके लिए आप गुण मिलान करके शादी कदापि ना करें। आपसे बारंबार प्रार्थना है, अपने बच्चों को नरक में मत डालें। गुण मिलान से ज़्यादा जरूरी होता है कुंडली मिलान।
कुंडली का मिलान कराइए। और मंगल दोष जिसको आप समझते हैं कि मंगल दोष है और शादी को टाल देते हैं, काट देते हैं, तो इस तरह से आपसे कई तरह की गलतियां जीवन में होती है और वे वजह आपके बच्चों में शादी में विलम्ब होता है। सिर्फ धोती कुर्ता देखकर पंडित जी समझकर गुण मिलान सिर्फ कराकर शादी का तय बिल्कुल ना करें, निश्चित ना करें। आप कुंडली मिलान करें। जो मैंने अभी सूत्र बताया उसको भी अवश्य लागू करके आप स्वयं भी देख सकते हैं जो मैंने बताया। उसके बाद भी और बहुत सारी बातें हैं कि मंगल के साथ क्या क्या ग्रह के रहने से नहीं होते हैं। विस्तार में जाएंगे, तो गहराई में जाएंगे, सूक्ष्मता में जाएंगे तो आपको समझ से परे हो जाएगा। तो मुख्य रूप से इतना याद रखिए, मोटा मोटी मेष राशि का लग्न में मंगल हो तो कोई दोष नहीं लगेगा। वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में मंगल हो तो कोई दोष नहीं लगेगा। मकर राशि के सप्तम भाव में मंगल हो तो कोई दोष नहीं लगेगा। कर्क राशि के अष्टम भाव में मंगल हो तो कोई दोष नहीं लगेगा। द्वादश भाव में धनु का मंगल हो तो कोई दोष नहीं लगेगा। आराम से शादी हो सकती है। सभी मित्रों को राम राम, जय श्री राम। कोई भी शांति करवाना चाहते हैं इस नवरात्रि में, नव वर्ष की, नूतन वर्ष की सभी भक्तों को, सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को अनंत शुभकामनाएं। आपके भविष्य नए वर्ष की शुभ कामना करते हुए सबको पुनः नमस्कार।